नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यूपी के ज़िलों में निकलने वाली जो भी भर्तियां होती हैं उनके बारे में आपको बताती रहती हूं। यूपी में नौकरियों से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो मैं अपने चैनल पर देती रहती हूँ। तो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी की अगर आप जो भी भर्तियाँ आती हैं, संविदा पर आती हैं या सीधी भर्ती आती हैं, उन सभी भर्तियों की जानकारी मैं अपने चैनल पर बताती रहती हूँ। तो ऐसी भर्तियों की जानकारी के लिए आप अपने चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज जो मैं भर्ती बताने वाली हूँ, महिला कल्याण विभाग की ओर से भर्ती निकाली गई है। इसमें आपके अलग अलग पदों पर भर्तियाँ निकाली गई, जो कि काउंसलर की है, वार्ड की है। यहाँ पर आज जो भर्ती निकाली गई है उसमें आपकी ऑफिस क्लर्क की है, वार्ड की है, केयर टेकर की है। अलग अलग पदों पर मतलब अलग अलग कई सारी भर्तियां निकाली गई हैं अलग अलग ज़िलों में। तो किन किन ज़िलों पे कौन कौन सी भर्ती निकाली गई है ये मैं आपको अपने वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। और आप जिस भी ज़िले से आप रहने वाले हैं तो आप उस ज़िलों में भर्ती भर सकते हैं। इसमें क्या योग्यता रहने वाली है, क्या इसमें योग्यता मांगी गई है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, ये सब मैं अपनी वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए हम बिना देरी किए देखते हैं कि हमें कौन कौन सी भर्ती रहने वाली है और ये भर्ती में कहाँ देखने को मिलेंगी और इसे कैसे फिल करना है। चलिए देखते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें गूगल पर जाना हो। गूगल पर जाकर सेवा योजन पोर्टल सर्च करना है। जैसे ही आप सेवा योजन पोर्टल सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का रोजगार संगम लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रोजगार संगम पर क्लिक करते हैं आप देखिए आपके सामने इस तरह का पेज खुलकर आएगा, जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट साइट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपी का लोगो भी बना हुआ है। यहाँ पर हम आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब जो है इस पर जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं आप देखिए आपके सामने इस तरह का पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको कैप्चा दिया गया है। साथियों देखिए, जैसे हम कैप्चा फिल करते हैं आपके सामने जो भी जॉब है सभी जॉब आपके सामने खुलकर आ रही हैं। यहाँ पर तमाम तरह की जॉब दी रहती हैं। तो आप जिस भी जॉब से रिलेटेड अपनी भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें भर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर महिला कल्याण विभाग की भर्ती बताने वाली हूँ। तो साथियों ये देखिए, पहली भर्ती जो हमारी महिला कल्याण विभाग की ओर से निकाली गई है वो यहाँ पर एएनएम की भर्ती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आपकी इंटरमीडिएट मांगी गई है। और तो आपके पास अगर आपने इंटर किया तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। विभाग आपका महिला कल्याण विभाग रहने वाला है। जनपद अमेठी है। अमेठी जनपद में यह भर्ती आपकी निकाली गई है। इसमें आपका जॉब का जो नाम है वो दिया गया है कि नर्स यहाँ पर होना चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने नर्सेज एंड मिडवाइफरी अथवा फार्मेसी में डिप्लोमा अगर आपने किया है और तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो जिन अभ्यर्थियों के पास भी ये क्राइटेरिया फिल अगर वो कर रहे हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वेतन इसमें 11,916 रुपये रहने वाला है। अब तक इसमें 25 आवेदन हो चुके हैं दोस्तों। 12 मई इसकी अंतिम तिथि है। तो जिन अभ्यर्थियों ने भी आवेदन नहीं किया है तो वो अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ से आप पूरा विवरण भी देख सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। अगली भर्ती जो रहने वाली है वो हमारी हॉस्टल मैनेजर की है। यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर आपने बीए किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। विभाग आपका महिला कल्याण विभाग रहने वाला है। जनपद ही प्रयागराज की आपकी भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर आपको ये जो दिया गया है निवास मैनेजर, ये आपका कार्य रहने वाला है। सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में आपने इनमें से किसी में भी आपने स्नातक किया हो और 3 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वेतन आपका 14,000 रुपये रहने वाला है। अब तक इसमें 26 आवेदन हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर जैसे कि लिखा है, यह रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। तो जो अभ्यर्थी अगर ये फॉर्म पहले फिल कर चुके हैं तो वो नहीं फिल करेंगे, उन्हें दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने नहीं किया वो फिर से भर्ती प्रकाशित की गई है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 12 मई इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। यहाँ जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती जो रहने वाली है वो हमारी वार्डन की है। इसमें आप देखिए आपकी शैक्षिक योग्यता आपकी ग्रेजुएट मांगी गई है या तो आपके पास कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। अगली भर्ती जो है हमारी वो वार्डन की रहने वाली है। अगली भर्ती वार्डन की है। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी होना चाहिए आपके पास। और विभाग महिला कल्याण विभाग रहने वाला है। यह भी प्रयागराज की भर्ती है। इसमें आपका वार्डन स्नातक के साथ 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए। इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और आपको कंप्यूटर में चलाने में आपकी प्रवीणता होनी चाहिए। और स्थानीय निवासियों को वरीयता का अर्थ यहाँ पर ये रहता है कि जो भी उस स्थान का निवासी है, उस जगह का रहने वाला है, उसको पहले मौका दिया जाएगा। वेतन आपका 13,000 रुपये रहने वाला है। और अब तक इसमें 490 आवेदन हो चुके हैं। 12 मई इसकी भी अंतिम तिथि है। यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती जो रहने वाली है वो केयर टेकर की है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आपकी क्या मांगी है। यहाँ पे आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए और इंटरमीडिएट अगर आपने किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। विभाग आपका महिला कल्याण विभाग रहने वाला है, यह भी प्रयागराज की भर्ती रहने वाली है। और यहाँ पर केयर टेकर की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। किसी मान्यता बोर्ड प्राप्त से आपने इंटरमीडिएट किया हो और केयर टेकर अथवा मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में आपके पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वेतन आपका 10,000 रुपये रहने वाला है। अब तक इसमें 81 आवेदन हो चुके हैं और 12 में इसकी भी अंतिम तिथि है। ये सारी रिक्तियाँ आपकी दोबारा निकाली गई हैं, तो जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं फिल किया वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगली भर्ती आपकी रहने वाली है वो सिक्योरिटी गार्ड की है। इसमें आपका हाई स्कूल पास मांगा गया है। विभाग आपका महिला कल्याण विभाग रहने वाला है। यह भी आपकी प्रयागराज की भर्ती है और इसमें आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है और हाई स्कूल या उसके समकक्ष में आपको अगर आपने पास किया तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो अगर आपके पास ये क्राइटेरिया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे। वेतन इसमें 9,000 रुपये रहने वाला है। अब तक इसमें 20 आवेदन हुए हैं और 12 में इसकी भी अंतिम तिथि है। साथियों, अगली भर्ती जो रहने वाली है वो स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी की आपकी पोस्ट रहने वाली है। इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है और विभाग आपका वही है, महिला कल्याण विभाग की यह भर्ती है। जनपद आपकी मुरादाबाद की यह भर्ती रहने वाली है। इसमें वेतन आपका जो है 35,000 रुपये वेतन आपका मांगा गया। अब तक इसमें 70 आवेदन हो चुके हैं और 12 में इसकी अंतिम तिथि है। यहाँ पर जाकर आप विवरण भी देख सकते हैं और अपना आवेदन भी कर सकते हैं। अगली जो एक और भर्ती है ये आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए योग्यता में और आपके पास कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए और विभाग आपका महिला कल्याण विभाग है। जनपद ये आपका मुरादाबाद रहने वाला है। इसमें आपके पास नॉलेज होनी चाहिए MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट, मतलब कंप्यूटर का आपको अच्छी नॉलेज अगर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और वेतन इसमें आपका 20,000 रुपये रहने वाला है। 366 इसमें अब तक आवेदन हो चुके हैं। 12 मई साथियों इसकी भी अंतिम तिथि है और यहाँ से आप अपना विवरण भी देख सकते हैं और फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। अगली जो एक और भर्ती है वो आपके कोऑर्डिनेटर की है। यहाँ पर योग्यता आपकी पोस्ट ग्रेजुएट मांगी गई है। विभाग आपका महिला कल्याण विभाग रहने वाला है। जनपद आपका अमेठी रहने वाला है और ये आपकी जो है पोस्ट मैनेजर कोऑर्डिनेटर की है। इसमें आपकी योग्यता जो है पोस्ट ग्रेजुएट मांगी गई है। जैसा कि यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दी गई है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने अगर समाजशास्त्र में, मानवाधिकार और बाल विकास में, लोक प्रशासन और मनोविज्ञान में, मनोचिकित्सा में और स्वास्थ्य सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में अगर इनमें से किसी में भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे लिखा है कि अथवा अगर वरीयता दी जाएगी महिला को अगर उन्होंने बाल विकास के क्षेत्र में प्रलेखन और परीक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण और कार्यान्वयन निगरानी एवं पर्यवेक्षण में सरकारी या गैर सरकारी संगठन के साथ अगर उन्होंने काम किया है, कम से कम 3 वर्ष का अगर उनको एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो साथियों, जो भी इस क्राइटेरिया को अगर फिल कर रहे हैं आप तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। वेतन 23,170 रुपये रहने वाला है। 167 आवेदन अब तक इसमें हो चुके हैं। 167 आवेदन अब तक इसमें हो चुके हैं। अगली भर्ती जो है वो साइकियाट्रिक सोशल वर्कर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर योग्यता की पोस्ट ग्रेजुएट मांगी गई है। विभाग आपका महिला कल्याण विभाग रहने वाला है। या अमेठी जनपद की भर्ती रहने वाली है। जॉब पोस्ट सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र अथवा सामाजिक कार्य में आपने स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया हो और सरकार द्वारा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त में किसी भी में आपकी सामाजिक कार्यता से मान प्राप्त संस्थान में आपने बाल देखभाल से संबंधित कार्य करने का आपके पास 2 वर्ष का अनुभव हो, मतलब आपने बाल देखभाल से संबंधित आपने किसी भी जगह अगर काम किया, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वेतन आपका 18,536 रुपये रहने वाला है। अब तक 91 आवेदन इसमें हुए। 12 में इसकी अंतिम तिथि है और यहाँ से आप आवेदन पूरा कर सकते हैं। अगली भर्ती जो रहने वाली है वो आपके सेंटर मैनेजर की है। यहाँ पर आपकी योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट मांगी गई। विभाग या भी महिला कल्याण विभाग है। अमेठी की भर्ती रहने वाली है। इसमें जॉब पोस्ट जो दी गई केंद्र प्रशासक लिखा है। यहाँ पे विधि शास्त्र और समाज कार्य में समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान में आपने परास्नातक किया हो और एक सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम और प्रोजेक्ट में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में कार्य किए जाने का कम से कम 5 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। 1 वर्ष का काउंसलिंग का अनुभव रखने वाले महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। जिनके पास 1 वर्ष का काउंसलिंग का अनुभव उनको पहले मौका दिया जाएगा। यहाँ पर जिनके पास
जिन्होंने इस क्षेत्र में, जो कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में कार्य किए जाने पे, अगर आपके पास 5 साल का अनुभव है तो आपको इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपके पास ये काउंसलिंग, अगर आपने 1 साल की काउंसलिंग अगर वहाँ पर की है तो आपको उसमें पहले वरीयता दी जाएगी। जिनके पास भी महिला, और यहाँ पर 37,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। 37,000 रुपये इसमें सैलरी रहने वाली है और 12 तारीख इसकी भी अंतिम तिथि है। आवेदन आप इसमें कर सकते हैं। अब तक इसमें 164 आवेदन हुए हैं। अगली भर्ती जो है वो आपकी मैट्रन की रहने वाली है और इसमें आपने हाई स्कूल से कम, अगर आपने 8वीं या 5वीं भी अगर आप किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। महिला कल्याण विभाग की ओर से भर्ती रहने वाली जनपद अमेठी का है और यहाँ पर जॉब नेम आपका दिया गया है जो भी है। और यहाँ पे 5वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो बाल देखभाल संस्थान या सम्मानित अस्पताल में शिशु या बच्चों की सेवा का आपके पास अगर 1 साल का अनुभव है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वेतन आपका 7,944 रुपये मासिक रहने वाला है। अब तक इसमें 3 आवेदन हुए हैं और 12 मई इसकी भी अंतिम तिथि है। अगली भर्ती एक और है आपकी, जो कि सिक्योरिटी गार्ड की है। यहाँ पर आपके पास हाई स्कूल से अगर कम आपने पढ़ा या हाई स्कूल भी पढ़ा तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। विभाग आपका महिला कल्याण विभाग है, जनपद अमेठी रहने वाला है। इसमें आपका साक्षर होना आवश्यक है या जिला स्तर पर किसी सरकारी अथवा प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षा कर्मी के रूप में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास मांगा गया है। तो आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे और वेतन आपका 10,500 रहने वाला है। अब तक इसमें 10 आवेदन हुए हैं। अंतिम तिथि इसकी भी 12 मई रहने वाली है। यहाँ से जाकर आप पूरा विवरण भी देख सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। अगली भर्ती जो है आपकी संत कबीर नगर में निकली है और जो पोस्ट जो आपकी रहने वाली है वो मैनेजर कोऑर्डिनेटर की है। इसमें आप देखिए योग्यता आपकी एमए मांगी गई है। विभाग महिला कल्याण विभाग रहने वाला है। संत कबीर नगर की आपकी भर्ती रहने वाली है। अंतिम तिथि इसकी भी 12 मई है। साथियों, जिन्होंने फॉर्म अभी नहीं फिल किया या भर्तियाँ पुनः भी निकाली गई हैं तो जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया वो अपना फॉर्म फिल कर देंगे। जिस जिले से भी हैं आप तो अपने फॉर्म को फिल कर देंगे। यहाँ पर अभी शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई है कि आपने किसी भी विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, मानवाधिकार, बाल विकास, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संस्थान प्रबंधन में आपने अगर एमए किया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पर महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी, इसमें आपका काम करने का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। और इसमें उम्र जो है आपकी 21 से 45 वर्ष रहने वाली है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वेतन आपका 23,170 रुपये रहने वाला है। अब तक इसमें 127 आवेदन हो चुके हैं। अगली एक और भर्ती है जो कि हमारी स्टाफ नर्स की है। ये आप इसमें आपकी इंटरमीडिएट आपकी योग्यता मांगी गई है। विभाग आपका महिला कल्याण विभाग रहने वाला है। जनपद संत कबीर नगर जनपद की भर्ती रहने वाली है। नर्स की भर्ती है आपकी और इसमें शैक्षिक अर्हता आपकी मांगी गई है इंटरमीडिएट। उसे मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने नर्सेज एंड मिडवाइफरी अथवा फार्मेसी में अगर आपने डिप्लोमा किया तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है और 21 से लेकर 45 वर्ष तक इसमें उम्र मांगी गई है। वेतन आपका 11,916 रुपये रहने वाला है। अब तक 197 इसमें आवेदन हुए और अंतिम तिथि इसकी 12 में रहने वाली है। अगली एक और भर्ती वार्ड आया की है। यहाँ पर आपका हाई स्कूल आपने किया या उससे कम भी अगर आप पढ़े हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। विभाग आपका महिला कल्याण विभाग है। जनपद संत कबीर नगर की भर्ती है और यहाँ पर आपकी 5वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा बाल देखभाल संस्थान में आपने काम किया हो, आपके पास 1 साल का अनुभव हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। 21 से लेकर 45 वर्ष तक आपकी उम्र मांगी गई है। 7,944 रुपये आपका मासिक वेतन रहने वाला है। अब तक इसमें 10 आवेदन हुए हैं और अंतिम तिथि इसकी 12 मई रहने वाली है। अगली जो भर्ती है हमारी वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। महिला कल्याण विभाग की ओर से भर्ती रहने वाली है। जनपद संत कबीर नगर है और इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर आपकी पोस्ट रहने वाली है। इसमें आपका ग्रेजुएशन माना गया है। ग्रेजुएशन आपका इसमें मांगा गया है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। उम्र इसमें भी आपकी 21 से लेकर 45 वर्ष तक मांगी गई है। तो जो भी इस आयु के बीच में आते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वेतन आपका 16,671 रुपये रहने वाला है और अब तक इसमें आवेदन की संख्या 5,281 आवेदन इसमें हो चुके। 12 मई इसकी भी अंतिम तिथि है। तो साथियों, जितनी भी महिला कल्याण विभाग की ओर से भर्ती थी वो मैंने सब आपको बता दी है। तो आप जिस भी जिले के हैं आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास योग्यता है तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दें। और साथियों, ये मैं आपको एक पोस्ट खोलकर दिखा देती हूँ। हम रिक्ति विवरण पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने पूरा विवरण खुलकर आ जाएगा कि यहाँ पर पोस्ट करने की तिथि क्या थी, अंतिम तिथि यहाँ पर क्या रहने वाली है, कितने पद रहने वाले हैं, क्या क्या आपकी योग्यता मांगी गई है, यहाँ पर आपका वेतन कितना रहने वाला है, वेतन आपका कितना रहने वाला है, उम्र कितनी रहने वाली है। तो साथियों, यहाँ पर पूरा विवरण आपका दिया गया है और यहाँ पर जाकर जहाँ पे आवेदन करें लिखा है यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों,
आवेदन करने के लिए आपका इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन होना ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन लॉगिन नहीं किया है तो लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लॉगिन किए बिना आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएँगे, तो लॉगिन ज़रूर कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।